शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या, शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उसमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय शंकर, सब कुछ उसमें बसा है। कहा, पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है, क्योंकि दीपदान तो उसी के लिए, उसको भी लेकर। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहाँ दिया बहकर जाता है ना, उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहाँ से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है, नदी की ओर। जहाँ बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहाँ से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे, पार्वती जी को दिया देते जाए, पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुख, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है, और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी, मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? और मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, वो भेरू को बोले, पति को बोले मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा इतना फैला रहा, मैं उठाऊं बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख में भी अगर परमात्मा का भजन किया जाए तो दुख करीब में आता ही नहीं। पर हम भगवान का मंदिर कब पकड़ते हैं? जब दुख की घड़ी आती है, दुख की घड़ी। कितना सुंदर कहा है कि दुकान चल रही है ना जब तक, तब तक पत्नी के जेवर भी बनवा दो। दुकान चल रही है तब तक मकान भी बना लो। नौकरी पर हो, सर्विस में हो, ड्यूटी पर हो, तुम्हारी नौकरी चल रही है, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक प्लाट खरीद लो, मकान बना लो, जेवर बना लो, आभूषण बना लो। बच्चों का ब्याह भी कर दो, जब तक रिटायर नहीं हो रहा है तब तक। जब तक दुकान चल रही है तब तक प्लाट लो, मकान बना लो, जमीन जायदाद सब कर लो। और जब रिटायर हो जाओगे उसके बाद फिर रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को वर लिया, और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। और पति मान लिया तो भगवान कृष्ण को रुक्मणी को लेने आना ही पड़ा, क्योंकि रुक्मणी जी ने कृष्ण को वर लिया था। वर लिया, कृष्ण को अपना मान लिया। मैं बंसल परिवार, गोयल परिवार दोनों को धन्यवाद देता हूँ। गोयल जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं माता रानी की, वैष्णो देवी की कहीं आप पर कृपा होगी, उन्होंने ही आपको ध्वजा हाथ में देकर कह दिया होगा कि जाओ शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, मेरे प्रभु की कथा है रसतत्व। तो भगवान ने आपको यजमान पद दिया। मैं बंसल जी आपको धन्यवाद देता हूँ।
कल हमारी चर्चा चल रही थी तो बंसल जी बता रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी बाबा की कथा में इतनी लीन रहती कि हम दोपहर में 2 बजे भोजन करने आते थे तो पहले कह देती थी जरा रुक जाओ, 1-1.5 घंटे बाद मैं भोजन दूंगी, कथा चल रही है। हमने उसकी कथा की रुचि को देखते देखते अपने घर पर 5 बजे के बाद आना प्रारंभ करा भोजन करने के लिए, क्योंकि वो कथा में लगी रहती थी। फिर उन्होंने जिद करा कि हरिद्वार में कथा हो रही है महाराज, हमको लेकर चलो। पर कोई घर में कार्य आ गया था जिसके कारणवश अम्मा नहीं पहुँचे। इतनी रोई बाबा को याद कर कर कि कुछ भी हो जाए एक बार मेरठ में बाबा जरूर पधारो, और वो शिव की कृपा आज। ये भक्ति है आपका, ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। कल एक गलत मैसेज लोगों के बीच में डाल दिया गया कि भगदड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। गलत मैसेज लोगों का। जितने शिव भक्त बैठे थे उन सब के घरों से लोगों के पास में फोन आया, जब उन्होंने दिल से कहा कि हम तो कथा सुन रहे हैं, पंडाल में बैठे हैं, खूब तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बाबा का गुणगान गा रहे हैं, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं आप सबसे पूछूं, ईमानदारी की बात बताना, सत्य की मूर्ति शिव के सामने बैठे हो, रत्ती भर तकलीफ आई है कहीं? दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, कहीं रत्ती भर तकलीफ आई? खूब प्रेम से भोजन हुआ, भोजन भंडारा कैसा बनाया जजमानों ने? अच्छा बनाया। भक्तों ने, मेरठ के जितने भक्त हैं उन लोगों ने भी आकर कुछ तो प्रसादी पवाई होगी आप लोगों को, अच्छा लगा ना? दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से हर हर महादेव। प्रशासन ने कितनी जोरदार व्यवस्था करी, और दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर साधुता दीजिए पूरी प्रशासन के लिए, धन्यवाद। इसको कहते हैं। और उसके बाद भी बस केवल बात वो नहीं है, बात जो भगदड़ की फैलाई गई वो इसलिए फैलाई गई क्योंकि उसके घर के लोग अंदर नहीं बैठ पा रहे थे। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी थी ना, कि जेवर और तेवर घर नहीं छोड़ के आए, तकलीफ तो वहां अड़ी पड़ी थी। शिव तत्व में शंकर की भक्ति है। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, इतना विश्वास तो हम भी शंकर पर करते हैं कि मेरा ये कथा किसी इंसान की नहीं है, ये कथा उस ओगड़ दानी की है, ओगड़ नाथ की है। इंसान की कथा होती ना तो हम कह सकते थे, पर भगवान की कथा पर इतना भरोसा तो लेकर बैठते हैं कि वो बाल बांका नहीं होने देता। वो शिव है, वो शंकर, वो घड़ी है। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, और तुमने दिल से सुना है। ए मेरठ के भक्तों, शिव भक्तों, पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में कहीं पांव रखने की जगह नहीं, रोडों पर लोग बैठे हैं। उस शिव भक्ति को देखो कि तुमने दिल से सुना है। शायद मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी एक बात जरूर कहूँगा कि आपके नगर में बहुत कार्य हुए होंगे और आपकी ड्यूटी भी बहुत लगी होगी, पर ऐसे शिव भक्तों को आपने रात भर ठंड में कांपते हुए और शिव पुराण की कथा का इंतजार करते नहीं देखा होगा। ऐसे शिव भक्त नहीं देखे होंगे जो ठंड में इंतजार कर रहे हैं कि सुबह 8 बजेगी, 8 बजे मुझे कथा में बैठना है, 8 बजे मुझे कथा सुनना है, और सब अपनी अपनी झोली पसार कर आखिरी दिन की कथा श्रवण कर कर जाते हैं। और ये विश्वास है हमारा कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर आता ही है। विश्वास के साथ सुनते हो, भरोसे के साथ सुनते हो, दृढ़ता के साथ सुनते हो। शिव कथा को अपने दिल में रखो, अपने हृदय में। यहां सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची कपड़ा में झटकार दी ना। शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो तो दिल रखकर, और वैसे तो आप सब इतने भाव रखकर, अगर भाव नहीं होता तो रात भर ठंड में कौन कांपता है यहाँ? रात भर ठंड में कौन बैठता है यहाँ? आपका विश्वास दृढ़ था, आपका भरोसा पक्का था, इसलिए शंकर जी की इस अविरल कथा को आप श्रवण कर। विनायक का सिर कट गया था और पार्वती जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि गंगा तू मेरी बड़ी बहन है,
गंगा तू मेरी बड़ी बहन है। पार्वती जी कहती हैं गंगा मेरे बेटे का सिर कट गया, अगर गंगा मेरे बेटे का अगर मस्तक वापिस जुड़ गया तो तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी ना, 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि विनायक के सिर पर धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर भगवान ने जोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से विनय करी कि प्रभु चलो दिया लगाना है अपने को गंगा जी के घाट पर। शंकर भगवान बोले तो मेरे सामने लगा दे, गंगा तो मेरे सिर पे। वो फिर वही वाली लाइन आ गई ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। 33 कोटि देवता शंकर के शिवलिंग में है, सारी देवियां 64 योगनियां सारी माताएं शंकर के शिवलिंग में है, सारे नाग किन्नर गंधर्व पितर अप्सरा सब शंकर के शिवलिंग में है, सारे ग्रह राहु केतु शुक्र शनि सब शंकर के शिवलिंग में है। एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी को जल चढ़ाना मतलब सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लेना। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, इसमें इतना क्या बला जाता है? आखिर शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या है कि वो अमृत बन जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है? और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। अब बोले और होता है शादी का 1 साल पति बोलता है पत्नी सुनती है, शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है पति सुनता है, शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाएं, पार्वती दिया छोड़ती जाएं, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब दिया छोड़ते 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 1.25 लाख दियों को छोड़ते हुए सुबह से शाम हो गई। पार्वती जी शंकर जी से बोली भोलेनाथ इतने दिए छोड़ दिए पर समझ में नहीं आ रहा ये दिया कैसे बढ़ते जा रहा। शंकर भगवान बोले पार्वती एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे भगवान विष्णु से कि दान करने से बहुत बढ़ता, तू दान कर रही ना दीप का इसलिए बढ़ रहा है। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली तुम जल्दी जल्दी दो। अब इनको क्या मालूम था पीछे और जल्दी पकड़ लेगा तो रखे जाए। दिया इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड दिखी दिया रखते हुए। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा तू पूछ रही दिया कहाँ से बढ़ रहा है, ये देख तू छोड़ रही है और तेरी औलाद पकड़ रही है, तू छोड़ रही है ये तेरी औलाद पकड़ रही है। पार्वती जी गणेश जी के पास में आ गई। गणेश जी से कहा बेटा गणेश ये तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले मैया सारे के सारे बह कर जा रहे थे, मैंने सबको पकड़कर किनारा दे दिया, सबको पकड़ा किनारा दे दिया। पार्वती जी गणेश जी से बोली रे गणेश इस संसार सागर में भव सागर में कितने बह कर जाएंगे तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं माँ जो एक बार शिव महापुराण की कथा में आ गया ना उसको तो मैं हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा, हाथ पकड़कर किनारा दे दूंगा। ये शिव महापुराण की कथा है जिसका इंतजार स्वयं गणेश जी करते हैं, रिद्धि सिद्धि स्वयं चवण डुलाती है। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसके इंतजार में षडानंद कार्तिकेय बैठे रहते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी भी अपनी लेखनी को रोक देते हैं। जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना होता है भगवान नारायण
शेषनाग की सैया पर उठकर बैठ जाते हैं जब शिव महापुराण की कथा को सुनना होता है। इंद्र का आसन छोड़ देते हैं, वरुण अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा है जिसको लोग दिल से श्रवण करते हैं तो अपनी झोलियां खुशियों से भर लेते हैं। ये वो शिव महापुराण की कथा, ये वो कथा है। इस कथा का ना पत्रिका छपती है, इस कथा का ना पंपलेट छपता है, इस कथा का ना प्रचार होता है, इस कथा का ना किसी को जाकर चावल दिया जाता है, इस कथा का ना किसी के दरवाजे पर जाकर कहा जाता है कि कथा में आना, कथा में आना। ये कोई नहीं कहता। इस कथा का तो बस लोगों के मन में सूचना मिल जाती है कि कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी पोथी लेकर आ गया और दुनिया के लोग दौड़ दौड़ कर शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। कथा श्रवण, ना पत्र है, ना व्यवहार है, ना सीहोर से कोई मैसेज, ना सीहोर से कोई तुम्हारे पास फोन कि आओ कथा में, पर भगवान की लगन तुम्हारे भीतर है। तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो, तुम अपने पिता से इतना प्रेम करती हो जैसे माता सती अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी और पिताजी के जहाँ जाने के लिए आतुर हो गई। मना करा मत जा, शंकर जी बोले मत जा, पर सती मैया बोली मेरे बाप के घर तो जाऊंगी। उसी तरह कई मेरी जीजियाँ जीजा ऐसे हैं कि कथा में तो जाऊंगी, कथा में पहुंचूंगी। वहाँ मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शंकर ओ घरदानी मुझे श्रवण कराए। और जरूरी है जी, शिव तत्व जरूरी है। शंकर शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। रुक्मणी जी का जैसे भाव भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को पाने का था, वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। हम शंकर के और शंकर हमारा हो जाए। भगवान शंकर के नयन अश्रु से एक बालक ने जन्म ले लिया था जिसका नाम अंधकासुर था। अंधकासुर जन्म लेते से ही भगवान शंकर ने कह दिया इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती मेरा बेटा है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है, ये आपके द्वारा प्रकटा है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? नहीं, पार्वती इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं फेंक सकती। पार्वती जी कहती आपके द्वारा प्रकटा है प्रभु, ये आपका पुत्र अंधकासुर है, मैं इसको कैसे फेंक दूं? पार्वती फेंक दे इसको। नहीं, मैं नहीं फेंक सकती। मैंने इसको स्वीकार करा। स्वीकार एक पत्र है, उस पत्र में लिखा मेरा नाम पल्लवी, शंकर की कृपा, आपका विश्वास। पार्वती जी कहती हैं अंधकासुर तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर कहते हैं सुन पार्वती, जैसे इन पत्रों में कहा गया, पार्वती शंकर स्वयं करें। पार्वती मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला, संसार सागर में पैदा होने वाला, जन्म लेने वाला मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब मेरी ही संतान है, सब मेरी औलाद है। प्रभु तो फिर आपको तो अंधकासुर को संभालना चाहिए, आपको अंधकासुर को संभालना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, संसार सागर में जन्म लेने के बाद मनुष्य अपने कर्म को भोगता है। जब दुख की घड़ी होती है, जब मुझे पुकारता है तो मैं उसके दुख को मिटाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। पार्वती जब सुख रहता है ना मनुष्य के पास में, तब वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तब मेरा स्मरण नहीं कर पाता।